हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवॉक स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि फ्राइडे के दिन यानी 20 सितंबर के दिन डिफेंस स्टॉक्स थे जो भी, जैसे कि कोचिन शिपयार्ड हो गया, गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग्स हो गया, फिर जेन टेक्नोलॉजी हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सब लोग ने बहुत ही अच्छे से अप ट्रेंड बनाया था। तो मैंने कोचिन शिपयार्ड के ऊपर वीडियो बनाया है, डिटेल एनालिसिस किया, प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिए। फिर उसके बाद में मैंने गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप डिटेल में जाके देख सकते हो। बहुत ही अच्छा पॉइंट है जहाँ पे उसके अंदर एंट्री लिया जा सकता है। तो आप वो वीडियो को डिटेल में देखिए और फिर उसमें आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग आज जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। कंपनी का कैसा फंडामेंटल्स है अभी तक का, और कंपनी को ऑर्डर बुक कैसे मिल रहे हैं, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसके अलावा कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसमें एंट्री पॉइंट क्या होनी चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी का ओवरव्यू से। तो ये है कंपनी की वेबसाइट, यहाँ पे आप देखोगे ये कंपनी की वेबसाइट है। यहाँ पे एंटी ड्रोन सिस्टम, फिर यहाँ पे लाइव रेंजेस के अलग अलग यहाँ पे आप देखोगे इनके टूल्स है, फिर लाइव स्टिमुलेशन के टूल्स है, वर्चुअल स्टिमुलेशन के हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं जेन टेक्नोलॉजी बिल्ड्स ट्रेनिंग सॉल्यूशन दैट डेवलप कॉम्बैट रेडी सोल्जर एंड काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन फॉर सेफ स्काईज। ठीक है, यहाँ पे 159 पेटेंट है, यहाँ पे 1000 प्लस यहाँ पे सॉल्यूशन इन्होंने डिप्लॉय किया है। 30 ईयर्स से इनकी लेगेसी चलती आ रही है। 90% रिवेन्यू फ्रॉम रिपीट कस्टमर से आ रहा है इनका। सॉल्यूशंस देख लेंगे इसमें, तो एंट्री ड्रोन सिस्टम है, यहाँ पे कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर्स है, लाइव रेंज है, लाइव स्टिमुलेशन है, वर्चुअल स्टिमुलेशन। तो ये कंपनी की वेबसाइट है, आप डिटेल में जाके ये वेबसाइट को देख सकते हो और फिर इसके अंदर और ज़्यादा स्टडी कर सकते हो। अभी हम लोग कंपनी का फंडामेंटल्स देख लेंगे, कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। तो ये है कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये मार्केट कैप है इसका 15,385 करोड़ का। तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कोचिन शिपयार्ड ये नंबर 1 पे आती है, फिर सेकंड नंबर पे आती है गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग, ये सेकंड नंबर पे, और जेन टेक्नोलॉजी ये थर्ड नंबर पे आती है। ठीक है, तो दोनों के भी वीडियो मैंने पोस्ट कर दिए हैं, आप जाके वो वीडियो देखिए और उसको प्लीज़ मुझे बताइए कि वो आपको वीडियो कैसी लगी है। करंट प्राइस जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसका प्राइस है 1704 रुपीज़ का। लो बनाया है इसने 650 रुपीज़ का, और हाई बनाया है 1970 का। ठीक है, तो 1 ईयर में काफ़ी डिसेंट रिटर्न दिया है इसने। स्टॉक का पी है 100 और इंडस्ट्री पी है 79 का। तो इंडस्ट्री पी से ये काफ़ी हाई पे ट्रेड कर रही है, और यहाँ पे बुक वैल्यू है 53 का। डिविडेंड यील्ड बहुत ही कम है इसका, ऑलमोस्ट आई थिंक 1 रुपीज़ का कुछ तो भी इसका डिविडेंड है। ROCE है इसका बहुत ही अच्छा है, 46.1% का। ROE है 33.1 का। फेस वैल्यू है 1, तो कोई चांसेस नहीं है कि ये फ्यूचर में स्प्लिट हो सके। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका डिविडेंड पे आउट 0.07% का है, जो कि बहुत ही कम है। EPS है 18.8 का। प्राइस टू बुक वैल्यू है 31.9 का। डेट टू इक्विटी 0.01, यानी कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। प्लेज होल्डिंग भी इधर 0 है, ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है इसका। करंट रेशियो है 2.29 का। क्विक रेशियो है 1.66 का। ठीक है, तो ये दोनों भी बहुत ही अच्छा नंबर है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एबिटडा इसका 63.8 का है, एंड यहाँ पे इसका PG रेशियो है 1.76 का। तो फाइनेंशियल रेशियोज जो हमने यहाँ पे देखा ये काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। तो सेल्स इसका आप देखेंगे जून 2021 से लेके अभी तक इसका सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। एक बार भी आप देखोगे इसका सेल्स कम हुआ ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ देखोगे तो 2023 में जून में इसका सेल्स बहुत ज़्यादा हुआ था, फिर थोड़ा सा कम हुआ, देन उसके बाद में वापस से इसने अप ट्रेंड पकड़ लिया सेल्स में। तो कंटिन्यूसली सेल्स मिलते जा रहा है। यहाँ पे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो 44% का अभी करंटली है, और ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। नेट प्रॉफिट देख लेंगे तो नेट प्रॉफिट है 79 करोड़ का। यहाँ पे आप देखो कंटिन्यूसली इसका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होते जा रहा है, और EPS भी आप देखोगे तो कंटिन्यूसली इसका EPS इंक्रीज होते जा रहा है। हम लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेल्स इसका मार्च 2012 से लेके अभी तक का ट्रेलिंग 12 मंथ का। अब यहाँ पे आप देखोगे ना कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, एंड प्लस ये 1 साल का सेल्स था
440 करोड़ का, लेकिन अभी ये सिर्फ ट्रेलिंग 12 यानी कि अभी तक का जितना भी एक साल भी नहीं हुआ है, एंड इसका सेल्स इतना अच्छे से इंक्रीज होते जा रहा है। तो सेल्स अच्छा है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी ये कंपनी जनरेट करेगी। और मैं आपको बताना चाहूँगी, इसके पहले भी मैंने जेन टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स कवर किए हैं। एवरी क्वार्टर ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, ड्रोन से रिलेटेड है, एंटी ड्रोन से रिलेटेड। तो फ्यूचर में इसकी डिमांड बहुत होने वाली है, जिस वजह से इसके अंदर आप देखोगे ना तो इसने एक साल में इतना अच्छा रिटर्न बना के दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब देखोगे तो ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो गई है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखोगे तो ये भी प्रीवियस को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। नेट प्रॉफिट भी इसने प्रीवियस को ऑलरेडी क्रॉस किया है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कंपनी का बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग सेल्स देख लेंगे इसका। तो 3 इयर्स का जो सेल्स है वो 100% का है, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का यहाँ पे 79% का। तो सेल्स बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है इसका 3 इयर्स का 257% का, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का आप देखोगे तो 89% का है। तो ये भी बहुत ही अच्छा नंबर है। यहाँ पे CAGR देख लेंगे। 3 इयर्स का CAGR है 109% का, 1 ईयर का है 137% का। बहुत अमेजिंग नंबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे तो 33% का है लास्ट ईयर का, और 3 इयर्स का है 18% का। तो ऐसे स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और गवर्नमेंट भी अगर इस सेक्टर में को ज़्यादा पुश कर रही है, अप्रिशिएट कर रही है, तो फिर ऐसे स्टॉक में हमेशा जब भी करेक्शन आता है एंट्री लेनी चाहिए, और फिर लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख देना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए रख देना चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बाय किया है छोड़ दिया, नहीं। एवरी क्वार्टर में जब भी इसका रिजल्ट आता है मॉनिटर करना चाहिए कि इसका रिजल्ट कैसा है। अगर कंटिन्यूसली उसका रिजल्ट खराब आ रहा है तो आप ट्राई करना कि उसमें से निकल जाए, एंड जब ठीक हो जाए सब चीज़ फिर उसमें एंट्री ले सकते हो। अब हम लोग देख लेंगे बैलेंस शीट। तो इक्विटी कैपिटल इसकी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। रिजर्व्स देखोगे आप तो रिजर्व्स इंक्रीज होते जा रहा है, एंड बोरोइंग इसकी ऑलमोस्ट ये कंपनी डेट फ्री है, सिर्फ 6 करोड़ का यहाँ पे बोरोइंग है। टोटल लाइबिलिटीज कंपनी की इंक्रीज होते जा रही है, एंड टोटल यहाँ पे आप देखोगे एसेट भी इंक्रीज होते जा रहा है। अब हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे तो इसमें चेंजेस है थोड़ा सा। यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर ने अपने यहाँ पे थोड़े से होल्डिंग्स कम किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 55.07% का था। ठीक है, अब अगस्त मंथ में यानी कि प्रीवियस मंथ में इसने अपना स्टेक सेल किया, और ये किसको सेल किया इसने? FII को सेल किया और DI को सेल किया। तो प्रमोटर ने भले ही सेल किया है लेकिन बाय किसने किया? FII और DI ने बाय किया। तो अगर कोई बायर नहीं है तो प्रॉब्लम ले प्रमोटर ने इसको सेल किया रहेगा कोई रीज़न की वजह से। ठीक है, लेकिन सेल करने के बाद में इसको ऐसा नहीं कि किसी ने बाय नहीं किया है, बहुत अच्छे लोगों ने बाय किया है। FII और DI ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, इसके लिए काफ़ी अच्छा है। पब्लिक ने इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है इसमें। अभी हम लोग यहाँ पे कॉन कॉल नोट्स देख लेंगे। तो मार्केट डायनेमिक्स के अंडर ये कहा गया है कि कंपनी की मार्केट इंक्लूड्स ट्रेनिंग स्टिमुलेटर एंड काउंटर ड्रोन सिस्टम इंक्लूड कर रही है। शिफ्ट टुवर्ड्स टैक्टिकल ट्रेनिंग स्टिमुलेटर ड्यू टू रिसेंट जियोग्राफिकल इवेंट्स। ठीक है, और फिर उसके बाद में इंक्रीज इंक्वायरीज फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कस्टमर्स को इंक्वायरीज भी आ रही है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के अंदर देखेंगे तो रिसेंट एक्विजिशन इन AI टर्निंग टेक्नोलॉजी लीडिंग टू न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए यहाँ पे एक्विजिशन हुआ है AI टर्निंग टेक्नोलॉजीज का। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो डेमोन्स्ट्रेटेड सेवरल न्यू प्रोडक्ट ड्यूरिंग द कॉल। तो कॉल के टाइम पे बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे आप देखोगे। रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम यहाँ पे लॉन्च होगा, हॉकी कैमरा, फिर यहाँ पे दुर्गम रग्ड साइट। ठीक है, ये एक नया प्रोडक्ट है इनका। यहाँ पे देखोगे तो प्रहास्ता रोबोट, ये अलग अलग इनके प्रोडक्ट्स हैं जो ऑन कॉल में डिस्कस किए गए थे। फिर काउंटर ड्रोन सिस्टम, इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ था। यहाँ पे कहा गया है कि सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन डिमांड फॉर काउंटर ड्रोन सिस्टम, इसकी डिमांड बहुत हाई होने वाली है विद अ शिफ्ट फ्रॉम सॉफ्ट स्किल टू हार्ड स्किल सोल्यूशन में। ठीक है, अब यहाँ पे मैनेजमेंट, यहाँ पे देखेंगे तो मैनेजमेंट एस्टिमेट अ डिमांड ऑफ 10,000 करोड़ इन द एंटी ड्रोन मार्केट ओवर 3 to 5 years में 10,000 करोड़ का यहाँ पे डिमांड है। जेन टेक्नोलॉजी क्लेम टू बी एट द फोर फ्रंट ऑफ दिस मार्केट। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे है ये। ऑर्डर इनफ्लो एंड रेवेन्यू गाइडेंस में भी देखेंगे तो एंटिसिपेटेड ऑर्डर इनफ्लो टू बी सस्टेनेबल इन Q4 FY 25 तक।
के पास Q4 FY25 तक इनके पास बहुत ही अच्छा सब्सटेंशियल ऑर्डर है विथ एक्सपेक्टेशन फॉर ऑर्डर टू स्टार्ट रैम्पिंग अप टू इन Q3। ठीक है, मैनेजमेंट मेंटेन अ टारगेट ऑफ 1200 to 1300 करोड़ इन ऑर्डर फ्लो FY25 एंड तक का यहाँ पे टारगेट है। एक्सपोर्ट रिवेन्यू एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, तो जो एक्सपोर्ट यानी इंटरनेशनल जो रिवेन्यू है वो भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज होगा कमिंग क्वार्टर में। फिर चैलेंजेस एंड इंडस्ट्री आउटलुक में अगर हम लोग देखेंगे तो मैनेजमेंट एक्नॉलेज लॉन्गर एग्जीक्यूशन टाइम फॉर एक्सपोर्ट रिवेन्यू। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने क्या बोला है कि टाइम लगेगा यहाँ पे एक्सपोर्ट रिवेन्यू के लिए, बट फ्यूचर ग्रोथ को लेके ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहेगी। फोकस ऑन R&D, तो R&D के ऊपर कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते जा रही है, क्योंकि इनको कैसा रहता है R&D टीम में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तभी जाके ये अपने नए नए प्रोडक्ट्स नए नए टेक्नोलॉजीज लॉन्च करते हैं। कमिटमेंट टू इंडिजेनाइजेशन एफर्ट्स अलाइन विद गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो जो भी इनका प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनेगा वो इंडिया में ही बनेगा, ये इनका ज़्यादा फोकस है। यहाँ पे देखेंगे एक्विजिशन एंड स्ट्रेटेजी में, तो मैनेजमेंट इज एक्सप्लोरिंग एक्विजिशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स वेलफेयर ट्रेनिंग एंड स्टिमुलेशन सेक्टर टू एनहेंस प्रोडक्ट ऑफरिंग। ठीक है, तो इसके अंदर एक्विजिशन करेगी कंपनी। फिर एम्फेसिस ऑन मेंटेनिंग सिनर्जी विद एक्वायर्ड कंपनी टू एंश्योर स्मूथ इंटीग्रेशन। मार्जिन गाइडेंस में हम लोग देखेंगे तो एक्सपेक्टेड जो मार्जिन एबिडा है वो 30% फॉर एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए रहेगा, 40% फॉर ट्रेनिंग स्टिमुलेटर के लिए रहेगा, एवरेजिंग अराउंड 35% का यहाँ पे एवरेज है। एक्सपोर्ट मार्जिन जो है वो जनरली हायर रहेगा डोमेस्टिक से विथ वेरिएबिलिटी बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे जो भी मार्जिन रहेगा वो हायर रहेगा। न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे कंपनी उस पर भी देख रही है, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ जो एग्जिस्टिंग है उस पर काम कर रही है, नहीं, कंपनी R&D टीम है इनके पास, फिर नई मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या है उस पर भी कंपनी का पूरा फोकस है। यहाँ पे हम लोग कंपनी का ऑर्डर बुक देखेंगे तो अभी कंपनी के पास टोटल ऑर्डर बुक यहाँ पे देखेंगे, ऑर्डर बुक एज ऑन 1 अप्रैल 2024 तक का यहाँ पे है, तो यहाँ पे टोटल 1401 का यहाँ पे ऑर्डर बुक है। न्यू ऑर्डर बुक यहाँ पे देखोगे तो 10.83 करोड़ का है। एग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है 253 का, और यहाँ पे टोटल ऑर्डर बुक देखोगे तो 1158 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के पास ऑर्डर बुक है 30 जून 2024 का। ठीक है, तो उसके बाद में भी कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं, बट यहाँ पे अभी ये जब Q2 का रिजल्ट आएगा तब उसमें पता चलेगा। लोग डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक में देखेंगे तो ट्रेनिंग स्टिमुलेटर है और एंटी ड्रोन। ठीक है, तो दोनों का मिला के ये डोमेस्टिक का है और ये एक्सपोर्ट यानी इंटरनेशनल का है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे डोमेस्टिक का ऑर्डर बुक ज़्यादा है और एक्सपोर्ट यानी इंटरनेशनल का यहाँ पे कम है, लेकिन ओवरऑल टोटल मिला के देखेंगे तो 1158.84 करोड़ का इनके पास अभी करंटली ऑर्डर बुक अवेलेबल है। अभी हम लोग कंपनी का टेक्निकल चार्ट देख लेंगे यहाँ पे, तो ये जेन टेक्नोलॉजी का टेक्निकल चार्ट है, डेली चार्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखोगे ना कंपनी ने बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड बनाया है, बहुत ही अच्छे यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट बना के दिया है। उनके जो भी इन्वेस्टर्स है उनको सबको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है यहाँ पे। इनफैक्ट मैंने भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया था और मेरे को भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इसका एक सपोर्ट बन जाता है और ये सपोर्ट को इसने 2-3 बार टच किया है एंड फिर ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ये शायद से ऊपर जाने की चांसेस है इसमें, क्योंकि ये इसको 2 बार टच करके यहाँ पे ऊपर गया है, यहाँ पे इसने डोजी बनाया है। तो अभी देखते हैं कि ये कैसे कितने टाइम में ये स्पीड में ऊपर जाता है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके अंदर ज़्यादा करेक्शन आना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, और इसका टेक्निकल भी आप देखोगे तो हमेशा ये अप ट्रेंड में ही है। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो थोड़ा ये कंसोलिडेट करती है, लेकिन फिर भागती है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है, ये इसका पैटर्न बन गया है, ये कंसोलिडेट करती है। अब यहाँ से इसका ऊपर जाने का चांसेस बहुत है। तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, थोड़ा थोड़ा अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिए और एनालिसिस कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आपको कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग लगती है,
टेक्निकली स्ट्रांग लगती है और आपको ये सेक्टर में ग्रोथ लग रहा है कि फ्यूचर में हो सकता है, तो डेफिनेटली आप ये स्टॉक के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ से ये शायद से डब्ल्यू बनाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, बट नो रिकमेंडेशन। कंपनी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।